ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है, हो गया ABCD। ठीक है, ABCD, और इस तरफ एक सेमी सर्कल बना हुआ है और इस तरफ BC से और एक सेमी सर्कल बना हुआ है, और ये बाकी की पोर्शन जो है वो शेडेड पोर्शन है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया है B। ठीक है, और बोला है कि स्क्वायर की जो साइड है 14 सेंटीमीटर की है। ये साइड कितने की है? 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सारे साइड कितने के होंगे? 14 सेंटीमीटर के होंगे। तो साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब साइड से हम एरिया ऑफ स्क्वायर को निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस किसको करना है? इन दो सेमी सर्कल्स को माइनस करना है पूरे स्क्वायर से, तो बाकी बचा हुआ एरिया शेडेड पोर्शन निकलेगा। अब इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चीज का? रेडियस। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये AD क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर। जो स्क्वायर की साइड होगी वो स्क्वायर की साइड क्या होगी? इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है, तो इसका भी डायमीटर 14 और इसका भी डायमीटर 14 है। ठीक है, तो डायमीटर कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर बाई 2, 14 बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर से क्या माइनस करना है? दो सेमी सर्कल से। ठीक है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? अच्छा, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ से क्या होगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा सीधा मत बता देना कि दो सेमी सर्कल मिलके सर्कल हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोल के दिखाना। अब वैल्यूज पुट कर दो। साइड कितना है? 14 स्क्वायर माइनस पाई का कुछ नहीं बताया है, कितना ले लेंगे? 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है? 7 इंटू 7। 7 और 7 कट जाएगा। 14 स्क्वायर कितना आएगा? 196 माइनस 22 इंटू 7 बचा। 7 इंटू 2 14 1, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 152 इक्वल टू कितना आएगा? 6 माइनस 4 2 एंड 19 माइनस 15 4, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ आया? फोर्थ क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है 12.22। ठीक है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो सर्कुलर वाली पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एस सेंटर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, पहले ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है और दूसरा वाला सर्कल नहीं है। ध्यान से देखो, वो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं है ना। तो देखो ऐसा है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि ये क्या है? इक्विलेटरल है। लास्ट से जब हमने किया था इक्विलेटरल, हम प्रूफ कर रहे थे ना, साइड्स इक्वल थे, एंगल्स इक्वल दिखा के प्रूफ कर रहे थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया कि ये जो ट्रायंगल आपको दी हुई है, ठीक है, ट्रायंगल है OAB, तो ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ ये जो वर्टेक्स O है, इसको अगर इसको सेंटर मान के, अच्छा इसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। इसकी साइड कितनी दे रखी है? इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर होंगे, कितने के? 12 सेंटीमीटर। ये भी 12, ये भी 12। अब इसी O को, इस ट्रायंगल की वर्टेक्स O है, इस O को सेंटर मान के यहाँ पे क्या बनाए? एक आर्क बनाया। ठीक है, ये हमारी ये क्या बन गई? आर्क। अब ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो शेडेड है। ठीक है, अब इसका एरिया तो मिल जाएगा,
ये पूरा ट्राइंगल शेडेड है, सो इट विल बी द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं है, तो सर्कल का एरिया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं, ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क। ये पार्ट क्या है उसकी? आर्क। और यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, ये क्या हो गया? सर्कुलर आर्क का रेडियस हो गया ना, तो ये भी उसका क्या है? रेडियस। ठीक है, तो दो रेडियाई आ रहे हैं और एक आर्क आ रहा है, तो दो रेडियाई और आर्क के बीच की जो जगह होती है इसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे दो रेडियाई आ रहे हैं, ठीक है, और एक आर्क आ रहा है, तो दो रेडियाई और आर्क के बीच की जगह, ये वाली जगह क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? सेक्टर। तो इसका एरिया मिल जाएगा, ये क्या है? ये सेक्टर हुआ, और ये क्या है? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या मिल जाएगा? पूरा शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का तो पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड दिया हुआ है। अब इसका सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए था, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया, इसका और क्या चाहिए हमको? एंगल चाहिए ना, थीटा। तो अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे। ये जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका ये एंगल कितने का है? हर एक एंगल 60 का है, तो ये एंगल मिल गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 60 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट का एंगल क्या होगा? 360। तो ये दोनों मिला के 360 होता है ना। पूरा मिला के कितना है? पूरा एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल है 360। ट्राइंगल में 60 डिग्री आ गया है, ये ट्राइंगल का एंगल है। तो इस सेक्टर में तो ये 60 डिग्री नहीं आ रहा, तो सेक्टर में कितना आएगा? 360 से 60 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो इसका एरिया होगा, सॉरी इसका थीटा होगा कितना? 300। नंबर 4, इसका जो एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, क्या होगा? थीटा प्लस 60 डिग्री, थीटा प्लस 60 डिग्री। ये पूरी एंगल क्या है? थीटा, और ये 60 डिग्री। दोनों एंगल्स को मिला के क्या बन रहा है? कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। तो 60 यहाँ भेज देते हैं, तो थीटा इक्वल टू 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। ये किसके लिए कर रहे हैं? सेक्टर वाले पार्ट के लिए। ठीक है, सेक्टर वाले पार्ट में थीटा कितना आ रहा है हमारा? 300। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हो गया ना उसका। उसका एरिया निकालने के लिए हमको थीटा और रेडियस चाहिए था, दोनों मिल गया। अब आते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में। फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल AOB, अब इसका एरिया निकालने के लिए बस इसका क्या चाहिए हमको? साइड। साइड कितना दे रखा है? साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ shaded region is equal to area of equilateral triangle AOB प्लस इस ट्राइंगल का एरिया और ये पूरा सेक्टर का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्योंकि पूरा पोर्शन ही शेडेड है ना, ट्राइंगल भी शेडेड है, सेक्टर वाली पार्ट भी पूरी शेडेड है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया प्लस कर देंगे, कंप्लीट शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या आएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है उसका? 12 इंटू 12 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? थीटा बाई 360। अच्छा, थीटा कितना है इसका? 300। थीटा बाई 360 आ गया इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है? 6 इंटू 6। यहाँ पे समझ आ रहा है? अब देखो 4 इंटू 3 12 आ गया। फिर अब यहाँ आते हैं, इधर से हमने 0 और 0 काट दिया मान लो। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 6
36, फिर ये 6 और ये 6 भी कैंसिल हुआ और कुछ बचा कैंसिल करने का। यहाँ पे क्या आ रहा है 12 इंटू 3 36, साथ में क्या है √3, 36 √3 प्लस अब यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे 7 आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 30 इंटू 22, 30 इंटू 22 तो इसका 0 आ जाएगा। एंड 3 इंटू 2 6, अगेन 3 इंटू 2 6, 36 √3 प्लस 660/7। अब अगर चाहो तो इसकी एरिया निकाल सकते हो तुम, ठीक है। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.735 होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन टेक √3 एज 1.7, ठीक है। चाहो तो √3 का वैल्यू कितना ले सकते हो √3 इक्वल टू 1.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल देंगे 1.7 और इसको डिवाइड कर दो, फिर दोनों का ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 36 इंटू √3 है, √3 का वैल्यू कितना पकड़ रहे हैं 1.7 प्लस अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर 660/7 तो 7 से काटेंगे तो 7 इंटू 9 63 आएगा। 7 इंटू 9 63, 66 से 63 गया, कितना बचा 3, 30 30, देन 7 इंटू 4 28, 30 माइनस 28 2। अब तो और डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आना पड़ेगा, पॉइंट आया कितना हो गया 20, 7 इंटू 2 14, 20 माइनस 40 6, पॉइंट है 60 हो गया। 7 इंटू 8 कितना आएगा 26, बस इतना काफी है, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इधर 1 प्लेस तक रखा है तुम यहाँ पे भी 1 प्लेस तक भी रख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है 36 इंटू 1.7, 36 इंटू 1.7, 6 इंटू 7 2 4 कैरी, 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 3 21, ऐड करो 6 4 10, 10 प्लस 21 31, इसका 1 बैठेगा 3 बच गया। देन 3 इंटू 1 अगेन, इंटू 1 3, पहले का 3 बचा था, कितना 6, पॉइंट कितने के आगे 1 के आगे, यहाँ पे भी 1 के आगे रहेगा, कितना हो गया 61.2 प्लस उधर कितना था 94.2, अब ऐड कर दो, ठीक है। 61.2 मतलब 61.20 भी मान सकते हो। अब ऐड करने में क्या आएगा 0 8 8 2 प्लस 2 4 पॉइंट 1 प्लस 4 5 6 प्लस 9 50, कितना आया 155.48 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया। तो √3 के वैल्यू आपको याद रखनी है कैलकुलेशन करने के लिए। √3 की वैल्यू होती है कितनी, वैसे तो होती है 1.735, 3 प्लेसेस सर, कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप 1.7 तक भी ले सकते हो, ठीक है।